अस्सलाम वालेकुम। इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट की तरफ चलते हैं कि इमरान खान साहब का आज केस फिक्स था इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। और ये कौन सा केस था? ये वो केस है जब इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट बोली थी एक मजमे के अंदर, पॉलिटिकल इवेंट था इनका इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था एक मजिस्ट्रेट को कि ज़ेबा चौधरी हम आपका पीछा करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब इनकी ये जो स्टेटमेंट है वो जज साहबान ने पकड़ ली और उसके ऊपर इनका काफ़ी जो है मीडिया ने भी इसको हाइप दी और कोर्ट ने भी एक्शन लिया और इनके ऊपर तरह तरह की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हुआ। अब एक प्रोसीडिंग तो ये थी कि हाई कोर्ट ने इनको कॉन्टेम्प्ट का नोटिस भेजा था इमरान खान साहब को, जिसमें कहा गया था कि हम आपको सज़ा देना चाहते हैं, हमें कोई सूटेबल रीज़न बताएं कि हम आपको क्यों सज़ा ना दें। शो काज नोटिस भेजा गया था इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब ने फिर इस शो काज नोटिस के रिस्पांस में अदालत में पेश होकर मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत में आके कहा कि मेरी तरफ से माजरत है, मैंने जो भी अल्फाज बोले हैं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वो जो न्यूज़ क्लिपिंग है या जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कोर्ट के अंदर, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेलेबल है, जिसमें जज साहबा तो नहीं थी कोर्ट के अंदर मौजूद, लेकिन रीडर, स्टेनो, वकला हजरात, बाबर वान के वकील थे। इमरान खान साहब खुद इन पर्सन आए थे और कहा कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मेरी जो अपॉलॉजीज़ हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए। ज़ेबा चौधरी मजिस्ट्रेट साहबा ने तो इसके बारे में कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन साथ ही एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी इमरान खान साहब के अभी कोर्ट में पहुंचने से पहले, अपॉलॉजी करने से पहले। और ये जो एफआईआर थी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ यहाँ से हो गया। और जब कानून ये कहता है कि एफआईआर का अंदराज हो जाए तो फिर पुलिस पाबंद होती है कि सारी इन्वेस्टिगेशन करे, तो पुलिस ने उसी कानून के तहत उन्हीं अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद चालान मुरतब करके कोर्ट में जमा कराया। अब जब चालान जमा हो जाता है कोर्ट के अंदर तो फिर कोर्ट जो ट्रायल है उसका आगाज़ हो जाता है। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब ने शो काज नोटिस का जो अपॉलॉजी है उसका रिस्पांस दे दिया और हाई कोर्ट ने उस शो काज नोटिस को रिट्रैक्ट कर लिया, वापस ले लिया। लेकिन जो ये एफआईआर थी इसका आगाज़ जब हुआ तो वो फिर रुकी नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर कोई सुलह के चांसेस नहीं थे और कंप्लेनेंट इसमें खुद मजिस्ट्रेट साहबा थी। तो ऐसा हुआ कि अब ट्रायल का आगाज़ हो चुका है और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अदालत में जमा करा दी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर हाल ही में वज़ीराबाद के में एक कातलाना हमला हुआ था, जिसमें उनकी टांग फ्रैक्चर हुई, कुछ बुलेट्स लगी वगैरह वगैरह, और वो फिज़िकली इस काबिल नहीं है कि कोर्ट में हाज़िरी दे सकें, पेश हो सकें या किसी भी किस्म की कार्रवाई करने के काबिल नहीं है वो। इवन वो वॉक करने के भी काबिल नहीं है जब तक उनको हेल्प ना दी जाए। तो चूंकि इमरान खान साहब इस केस के अंदर जमानत पे थे, मचलके जमा कराए गए थे, श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराए गए थे, एक जमानती ने इनकी गारंटी ली थी कि हर तारीख के ऊपर इमरान खान साहब पेश हुआ करें। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब नहीं पेश हो रहे थे तो आज की प्रोसीडिंग्स में जो मुद्दई के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब इनकी ज़मानत कैंसिल की जाए, इनके जो मुचलके हैं वो जब्त किए जाएं और कॉन्फिस्केट किए जाएं और इनके अरेस्ट वारंट जारी किए जाए इमरान खान साहब के, क्योंकि ये अदालत में पेश नहीं होते। तो डिफेंस की तरफ से ये फिर मौक़िफ़ आया जनाब के ऑलरेडी मेडिकल रिपोर्ट सफ़ा मिसल पे है और इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं, उनकी टांग फ्रैक्चर हुई है, मीडिया के ऊपर सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तो किसी किस्म का अरेस्ट वारंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी लीव एक्सेप्ट की जाए। तो ऑपोजिट साइड से एक आर्ग्यूमेंट आया, रिस्पांस आया मुद्दई की तरफ से कि जनाब जो ये मेडिकल रिपोर्ट है ये इन्हीं के शौकत खानम मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल की जारी करदा है, ये किसी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जारी करदा मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, तो हम कैसे इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि दोनों फ्रीकैन के वकला हजरात के आर्गूमेंट सुनने के बाद जज साहब ने मुद्दई की ये रिक्वेस्ट खारिज कर दी कि जनाब इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज की जाए। तो किसी किस्म की भी ज़मानत खारिज नहीं हो रही इमरान खान साहब की इस केस के अंदर ज़ेबा चौधरी वाले में, और जज साहब ने ना सिर्फ रिक्वेस्ट खारिज की कंप्लेनेंट की, बल्कि ये भी ऑर्डर किया कि मैं मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान साहब को लीव दे रहा हूँ और नेक्स्ट डेट तक कोशिश करें कि वो अदालत के अंदर पेश हों। और मार्च की कोई तारीख दी है जिसमें इमरान खान साहब को पाबंद किया गया कि वो कोर्ट के अंदर आएँ। अब वो फिजिकली आते हैं या वीडियो लिंक के जरिए पेश होते हैं, ये देखते हैं सूरत हाल क्या बनेगी। दूसरी तरफ बढ़ते हैं शौकत तरीन की एफआईआर की तरफ। बहुत ही हॉट टॉपिक और बहुत ही कानूनी तौर पर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है
कि शौकत तरीन जो आपके साबका वजीर ख़जाना है, उनकी एक वीडियो लीक्स हुई थी, सॉरी ऑडियो लीक्स हुई थी, और ऑडियो लीक्स काफ़ी सर्कुलेट की थी सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हर जगह उनका जो कंटेंट है वो छापा भी गया, न्यूज़ पेपर्स में भी आया था और हर चैनल के ऊपर चला तकरीबन। तो अब हुआ ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत ने आते ही धड़ाधड़ एफआईआर देने का सिलसिला शुरू किया, तो उसी की जद में अब आए हैं शौकत तरीन साहब भी। लेकिन इल्ज़ाम बड़ा संगीन है। इल्ज़ाम क्या लगा? इल्ज़ाम यह है कि ऑडियो जो लीक्स हुई हैं उनका कंटेंट कुछ इस तरीके से था कि शौकत तरीन साहब ने उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे, प्रोविंशियल लेवल के, सूबाई लेवल के, यानी केपीके के वज़ीर ख़जाना और पंजाब के वज़ीर ख़जाना, इनको फ़ोन करके ये कहा था कि जनाब आपने सरप्लस बजट जो है वो अपने फेडरल लेवल पर पहुंचने नहीं देना, और इससे हम क्या कामयाबी हासिल करेंगे? फ़ायदा ये होगा कि आईएमएफ की जो डील्स हुकूमत के साथ होने जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत में तो पीटीआई नहीं रही, तो जो हुकूमत के साथ होने जा रही हैं अब ये जो है डिले हो जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। तो ऑडियो जो है बड़ी मशकूक किस्म की है। इसमें जो अपोजिट साइड से जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे वो कह रहे हैं कि जनाब मुल्क का नुकसान नहीं होगा इस तरीके से, आईएमएफ की डील की तो हमें ज़रूरत है। तो शौकत तरीन साहब जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, नुकसान होता है तो होने दें। अच्छा, ये एलिगेशन है, ये साबित नहीं भी हुआ कि ये इन्हीं की हैं ऑडियो लीक्स, क्योंकि ऑडियो को मैनिपुलेशन करना, वीडियो की मैनिपुलेशन करना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लीगली क्या एलिगेशन इन पर लगाया गया। अब इस मुद्दे को उठा के, इस बात को उठा के एफआईए ने एक पर्चा दर्ज कर दिया शौकत तरीन साहब के ऊपर, और राना सनाउल्लाह की तरफ से भी जो आपके वजीर हैं उन्होंने कहा है कि जनाब इनको अरेस्ट किया जाए। एफआईए ने एक बड़ा तफसीली पर्चा जो है दर्ज किया और उसके तहत इनको अभी अरेस्ट किया जाएगा। यहाँ इससे पहले ये अपनी बेल करा लेते हैं तो फिर अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इसका प्रॉपर ट्रायल चलेगा। एफआईआर के मतन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एफआईआर के अंदर इन पे इल्ज़ाम यही लगा है कि आपकी ऑडियो लीक्स हम तक पहुंची हैं जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें आपने जो बातें की हैं उससे जाहिर होता है कि आप जो है आईएमएफ और गवर्नमेंट की जो डील होने जा रही थी उसको देर करने की, नुकसान पहुंचाने की आपने पूरी कोशिश की है, और आपने अपने कोलीग्स को या वजीर जो थे सूबाई खजाना के, उनको कहा है कि आप सरप्लस बजट फेडरल तक ना पहुंचने दें। तो इससे जाहिर होता है कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप बगावत पे उकसा रहे हैं, आप मुल्क के खिलाफ जो है कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। एफआईआर के अंदर ये भी दर्ज किया गया कि हमने, जब ये ऑडियो हम तक पहुंची हैं, एफआईए वाले कहते हैं, तो हमने शौकत तरीन साहब को इंक्वायरी के लिए बुलाया है, और इंक्वायरी के दौरान शौकत तरीन साहब हमें कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे सके कि जनाब ये मेरी ऑडियोज नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने ये जुर्म किया, तो इन पे पर्चा दर्ज किया जा रहा है। याद रखिएगा, एफआईए के केसेस में पहले इंक्वायरी की जाती है और फिर एफआईआर दर्ज होती है कि अगर मटीरियल मौजूद है, जबकि दीगर दफात के अंदर पहले एफआईआर दर्ज होती है और फिर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का आगाज होता है। बेशक आपके पास सबूत ना भी हो, आपके जो दरखास्त होती है उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो एफआईए का कहना यह है कि हमने सबूत इकट्ठे किए हुए थे जिनकी बुनियाद पे हमें लगता है कि जनाब शौकत तरीन साहब जो है ना इस जो ऑफेंस है इसमें शामिल हैं और मुल्क की सालमियत को खतरा है। और इस तरीके से इनके ऊपर जो दफात लगाई गई हैं वो 505, 120A और 196 जो है सीआरपीसी की वो लगाएगी, साथ में सेक्शन नंबर 20 ऑफ पीका एक्ट, जिसे आप पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कहते हैं, वो दफात लगी हैं। अब जो ही इनका ट्रायल चलेगा या लीगल अपडेट्स आएंगी या कोर्ट में इनके साथ क्या मामला होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।